अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया और अब मैं इसमें आधा कप ऑयल लूँगी और एक छोटी मीडियम प्याज मैंने बारीक काट ली थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको इतना फ्राई करना है कि ये लाइट पिंक कलर हो जाए इसका। देखिए प्याज का लाइट कलर आ चुका है, लाइट ब्राउन हो चुकी है ये। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। तो ये मैंने पेस्ट किया हुआ था, अब मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ ही एक पाव मैंने चिकन लिया था और उसके छोटे पीसेस कर दिए थे, वो मैं डाल दूँगी। और इसको मैं अब इतना फ्राई कर लूँ कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। ठीक है, तो देखिए चिकन अब यहाँ पे अपना कलर चेंज कर चुका है और इस पर लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर सब्जियाँ शामिल करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप गाजर जूलियन कटिंग में ली थी, वो डाल दूँगी। और 1 ही कप में शिमला मिर्च का मैंने लिया था, वो इसमें बल्कि 1 अदद शिमला मिर्च मैंने ली थी, वो इसके अंदर भी डाल दें। इसको भी अच्छी तरह चिकन के साथ फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि सब्ज़ी का क्रंचीपन रहना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको थोड़ा सा दम पे दूँगी ताकि चिकन थोड़ा सा मज़ीद और गल जाए हमारा। देखिए चिकन गल चुका है। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 2 खाने के चम्मच घी भर के टमाटो पेस्ट के लूँगी। वन टेबलस्पून में इसमें सोया सॉस डालूँगी और 1 टेबलस्पून में इसमें सिरका डालूँगी। और 1 टेबलस्पून में इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी और 1 टेबलस्पून में इसमें कुटी लाल मिर्च डालूँगी। नमक ज़रा चख के डालिएगा क्योंकि मैक्रोनी उबालते हुए मैंने इसमें नमक ऐड किया था और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून केचप के शामिल कर दूँगी। केचप शामिल करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। फिर मैंने 1 पैकेट मैक्रोनी का लिया था, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और किसी भी शेप का ले सकती हैं आप मैक्रोनी। तो मैंने उसको बॉईल कर लिया था, 1 चाय का चम्मच नमक डाल के और 1 टेबलस्पून उसमें मैंने ऑयल का डाला था और उसको अच्छी तरह मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था। अब मैंने इसमें मैक्रोनी शामिल करके इस मसाले के साथ इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी और जो मैंने चिकन का मिक्सचर बनाया था उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए मैक्रोनी तैयार हो चुकी है, वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए वेजिटेबल मैक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने रेसिपी अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे बनाई थी जिनका नाम है फ़ातिमा। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।